हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये वोकैबलरी का है तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आप वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप वोकैबलरी का वो 2 पार्ट देखो। और ये हमारा तीसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या हुआ, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया सेकंड पार्ट का, इसलिए मैं आप कोशिश करूँगा आगे से कि मैं वीडियोज़ थोड़ी छोटी छोटी बनाऊँ ताकि आप भी आसानी से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा पार्ट का पहला वर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वर्ड में क्या क्या पढ़ाऊँगा, जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था मैं फिर से बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्ड का आपको वो मीनिंग बताऊँगा कि ये वर्ड क्या है। ठीक है, वर्ड के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है, उसका मतलब बताऊँगा और उसके साथ साथ मैं उस वर्ड का नेचर बताऊंगा कि वर्ड किस नेचर का है। वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर क्या है, वर्ब है, या फिर क्या है, मैं उसका नेचर बताऊंगा। ठीक है, मैं उसका सिनोनिम बताऊंगा, मैं उसका एंटोनिम बताऊंगा और उससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ये 4-5 चीज़ हम एक वर्ड में करेंगे। पहले मैं वर्ड को याद करने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला वर्ड हमने स्टार्ट करना है, क्या नाम है उसका, जिसका नाम है एस्पर्शन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला वर्ड है हमारा एस्पर्शन। एस्पर्शन का मतलब होता है कलंक, निंदा या फिर बदनामी। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, नेचर इसका नाउन है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको याद करने का तरीका समझते हैं, एस्पर्शन। तो देखिए सबसे पहले अपने मन में कोई एक ऐसे पर्सन के बारे में याद करो जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हो, या फिर जिसको आप चाहते हो कि ये इस दुनिया में ना रहे, वही सही है। वो आपके फैमिली को हो सके या तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हो या फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बना हो, ऐसे पर्सन को याद करो। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो आप चाहते हो कि ये दुनिया में ना हो, वही अच्छा है। ठीक है, तो एज पर्सन, तो देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, एज पर्सन यानी कि ऐसे पर्सन। ठीक है, एज पर्सन यानी कि ऐसे पर्सन, और ऐसे पर्सन क्या है, इस दुनिया के लिए कलंक है। एज पर्सन, ठीक है, एज पर्सन मतलब ऐसे पर्सन। और ऐसे पर्सन आप क्या बोलोगे, देखो जैसे बोलोगे एज पर्सन यानी कि ऐसे पर्सन, और आप क्या बोलोगे कि ऐसे पर्सन दुनिया के लिए या फिर धरती के लिए क्या है, कलंक है यानी कि एकदम बेकार है, इनका मर ही जाना ठीक है। तो एज पर्सन यानी ऐसे पर्सन, और ऐसे पर्सन क्या है, इस धरती के लिए कलंक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मन में कोई एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचो जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, आप चाहते हो कि ये दुनिया में ना ही रहे, वही सही है। तो एज पर्सन मतलब ऐसे पर्सन, और ऐसे पर्सन इस दुनिया में ना हो, वही सही है, एकदम कलंक है ऐसे पर्सन दुनिया के लिए। ठीक है, तो आपको आई होप आपको याद हो गया होगा। तो एज पर्सन का मतलब हो गया कलंक हो गया, निंदा हो गया। इसका नेचर के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये नेचर में क्या है, नाउन है, एन अटैक ऑन एन रेपुटेशन और इंटीग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी के रेपुटेशन, किसी के इंटीग्रिटी पे उस पर अटैक करना, उसको हार्म पहुंचाना, किसी को कलंक लगाना, किसी का बदनामी करना। एज पर्सन मतलब ऐसे पर्सन क्या है, धरती पे कलंक है, कलंक। तो देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्लैंडर हो जाएगा, अब्यूज हो जाएगा, डिफेमेशन यानी कि उस पर अब्यूज करना मतलब उसके बारे में कलंक लगाना, गाली देना। ठीक है, डिफेमेशन मतलब हो गया, फेम का मतलब हो गया नेम एंड फेम मतलब शान शौकत, और डिफेमेशन हो गया मतलब उसका बदनामी करना। ठीक है, अब देखो अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। एडुलेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसके बारे में अच्छा करना, कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि उसके बारे में बेहतर करना। एग्जाम्पल के लिए क्या, ही हैज़ फ्लैटली डिनाइड कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द स्टार्स कैरेक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड याद हो गया है। एज पर्सन मतलब ऐसे पर्सन, क्या ऐसे पर्सन का धरती पे रहना ही क्या कलंक है। ठीक है, तो एज पर्सन का मतलब हो गया कलंक, निंदा या बदनामी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अब देखो अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, मतलब कठिन परिस्थिति, झगड़ा या झंझट। ठीक है, इम्ब्रोग्लियो। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखो इम्ब्रोग्लियो में क्या है, एक सबसे पहले एक आई को पकड़ो, ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड वर्ड है एम, ठीक है, उसको पकड़ो। तो देखो इम्ब्रोग्लियो मतलब हो गया आई एम भाग लियो, इम्ब्रोग्लियो आई एम भाग लियो। इसको चलो अब मेरे साथ दोहराने की कोशिश करो, इम्ब्रोग्लियो आई एम भाग लियो, इम्ब्रोग्लियो आई एम भाग लियो क्या, डिफिकल्ट सिचुएशन देखकर, इम्ब्रोग्लियो आई एम भाग लियो डिफिकल्ट सिचुएशन देखकर। ठीक है, तो इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या हो गया, कठिन परिस्थिति हो गया, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे भाग रहा है, तो इम्ब्रोग्लियो आई एम भाग लियो डिफिकल्ट सिचुएशन देखकर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इसके नेचर के बारे में देखते हैं। ये नेचर में क्या है, नाउन है,
और एन एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड कॉम्प्लिकेटेड एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन, वही हो गया एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में ये कह रहा है। ये एक नेचर में क्या है, नाउन है। इसका सिनोनिम के बारे में बात करेंगे तो ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड हो गया सिचुएशन, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और क्वांड्री हो गया, ये सब के सब क्या है इसके सिनोनिम हो गया। एंटोनिम हो गया मतलब एग्रीमेंट हो गया, ईज हो गया और हार्मोनी हो गया, ये क्या हो गया एंटोनिम हो गया। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो द सोवियत यूनियन बिकेम एनेक्सियस टू विड्रॉल इट्स सोल्जर्स फ्रॉम द इंग्लैंड इम्ब्रॉगली, मतलब इंग्लैंड में जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है वहां से सोवियत संघ ने क्या किया, मतलब काफी एनेक्सियस हो गए हैं अपने सोल्जर्स को वहां से विड्रॉ करने के लिए, हटाने के लिए। तो इम्ब्रोग्लियो मतलब आई एम भाग लियो, क्या डिफिकल्ट सिचुएशन देखकर। तो इम्ब्रोग्लियो क्या है, एक नाउन है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो नेक्स्ट वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली, नकली, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, काउंटरफीट, काउंटरफीट, तो देखो यहाँ पे फिट से याद रखना है आपको फेक, क्या याद रखना है, फिट से याद रखना है फेक, ठीक है। तो काउंटर फेक, काउंटर फेक यानी क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, सारे लोग आए हैं अपने पैसे को जमा करने के लिए और यहाँ पे क्या हो गया, एक फेक नोट मिल गया और ये मैम क्या कर रही है, काउंटर पे फेक, काउंटर पे फेक नोट नहीं चलेगा। तो काउंटर फीट, काउंटर फीट, काउंटर पे फेक, काउंटर पे फेक नोट नहीं चलेगा। तो काउंटर फीट का मतलब क्या हो गया, जाली हो गया, नकली हो गया। तो काउंटर फीट मतलब फीट से तुरंत दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, फेक। तो काउंटर पे क्या करेगा, फेक नोट नहीं चलेगा। तो काउंटर फीट का मतलब हो गया जाली हो गया और नकली हो गया। अब देखिए इसके नेचर के बारे में समझेंगे हम लोग। इसका नेचर क्या है, देखिए ये नेचर में अगर देखा जाए इसका, तो ये नेचर में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इसके नेचर की बात करेंगे तो ये नेचर में एडजेक्टिव है और यह क्या हो गया, मेड एन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग वैल्यूएबल विद द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड, मतलब एकदम किसी चीज का, एकदम कोई वैल्यूएबल चीज का एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाना, क्या इंटेंशन आपका क्या होना चाहिए, डिसीव करने का या फिर डिफ्रॉड करने का आपका इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब काउंटर पे फेक, काउंटर पे फेक यानी कि नोट, ठीक है, जाली हो गया। इसका सिनोनिम हो गया क्या, अगर फेक हो गया, स्टिमुलेटेड हो गया, इमिटेशन हो गया। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो ऑथेंटिक हो गया और जेन्युइन हो गया, ठीक है। अगर देखो एग्जांपल की बात करेंगे, द पुलिस सीज्ड, ठीक है, 105 काउंटरफीट नोट्स ऑफ हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ RS 2000, यानी 2000 नोटे क्या किया उसने, क्या किया 105 काउंटरफीट यानी कि फेक नोट्स को, काउंटरफीट मतलब काउंटर पे फेक, ठीक है, नोट्स को सीज किया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। काउंटरफीट मतलब काउंटर पे फेक, काउंटर पे फेक मतलब जाली नोट, ठीक है। तो जाली हो गया, नकली हो गया। अब चलिए लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, संतुष्ट करना। तो अपीज देखिए, आप इसको याद करने का क्या तरीका है, देखिए अब अपीज से क्या बोलना है, आ पी, अपीज मतलब हो गया आ पी और अपनी क्या हो गया, प्यास बुझा। आ पी क्या बोल रहा है, आ पी, अपीज मतलब आ पी और अपनी शांत बुझा। तो शांत करना, संतुष्ट करना, अपीज करना, आ पी और अपनी क्या करे, प्यास को बुझा, अपीज, ठीक है। अपीज करना मतलब हो गया शांत करना और संतुष्ट करना। देखिए इसका नेचर के बारे में समझते। देखिए ये नेचर में अगर इसकी बात करें तो ये नेचर में है वर्ब, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इसके नेचर की बात करें तो ये नेचर में है वर्ब, यानी टू मेक समवन प्लीज्ड और लेस एंग्री बाय गिविंग और सेइंग समथिंग डिजायर्ड, मतलब किसी को क्या करना, मतलब उसको मतलब लेस क्या करना, एंग्री करना, बहुत ज़्यादा एंग्री है तो उसको लेस एंग्री करना, क्या करना, कुछ दे करके, ठीक है, या कुछ कह करके, ठीक है। टू मेक अ पेन और प्रॉब्लम इट इज लेस पेनफुल और ट्रबलिंग, यानी कि उसका जो पेन है उसको कम करना, ठीक है। तो अपीज, आ पी और अपनी प्यास बुझा, शांत कर, प्यास बुझा मतलब शांत कर, प्यास को शांत कर, ठीक है। तो संतुष्ट करना, अपीज करना। इसका सिनोनिम की बात करेंगे तो पैसिफाई हो गया, ग्रेटिफाई हो गया, क्विल और काम हो गया। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो एंगर हो गया, इंक्रीज हो गया, इंसेंस हो गया, मतलब ये बढ़ाना, ठीक है। अब अगर देखो एग्जाम्पल की बात करें तो अपीज हो गया, अपीज्ड हर थ्रस्ट, क्या क्या, ये देखो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे पीज, इसने क्या किया, अपीज्ड किया, मतलब हो गया उसके प्यास बुझाया, शांत किया, क्या किया, उसके थ्रस्ट को, उसके प्यास को शांत किया। अपीज करना, आ पी और अपनी प्यास को शांत कर, ठीक है, प्यास बुझा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते क्या है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट करना। एब्डिकेट का मतलब होता है गद्दी छोड़ देना, त्याग देना। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे समझिए। अब दी कैट यानी कि अब दी कैट, अब मैंने क्या कर दी, दे दी कैट, ठीक है। अब दी कैट
कैट, मतलब क्या कर दी, अब उसने क्या कर दी, कैट को दे दी, ठीक है। तो गद्दी क्या कर दी, अब दी कैट, अब उसने क्या कर दी, कैट को दे दी क्या, राजगद्दी, ठीक है। अब दी कैट, अब क्या कर दी, दे दी क्या, कैट क्या, राजगद्दी। तो अब दी कैट का मतलब होता है गद्दी छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। इसका नेचर के बारे में समझते हैं। देखिए ये नेचर में है नाउन, इसका मतलब होता है टू गिव अप अ पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। क्या कर देना, मतलब अपने पोजीशन को गिव अप कर देना, छोड़ देना, अपने पावर को छोड़ देना, अपने अथॉरिटी को छोड़ देना, ठीक। देखो इसका सिनोनिम हो गया एब्निकेट, रिनाउंस, स्टेप डाउन, मतलब हो गया सबका मतलब एक ही होता है क्या, गद्दी छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। अब देखिए इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो इसका एंटोनिम हो गया कीप करना, हो गया टेक ओवर, हो गया और कीप करना और टेक ओवर करना मतलब ले लेना, ठीक है। एग्जाम्पल ये क्या हो गया, किंग एडवर्ड एब्डिकेटेड द ब्रिटिश थ्रोन इन 1935, 1935 ईस्वी में किंग एडवर्ड ने क्या कर दिया, अपने राजगद्दी को त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है साहस, हिम्मत, ठीक है। ऑडासिटी देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ऑडासिटी देखो इस सिटी में याद रखना, इस सिटी में ऑडी गाड़ी चलाने के लिए, इस सिटी में ऑडासिटी मतलब इस सिटी में ऑडी गाड़ी चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, ठीक है। यानी कि समझ लो कोई एक सिटी है बहुत ज़्यादा मतलब उबड़ खाबड़ है, मतलब रोड खराब है, तो ऑडा सिटी, तो इस सिटी में ऑडा गाड़ी चलाने के लिए, इस सिटी में ऑडी गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। ऑडा सिटी, इस सिटी में ऑडी गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, ठीक है। ऑडा सिटी का मतलब यही होता है। देखिए इसका नेचर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसका नेचर है नाउन, ठीक है। अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, यानी कि क्या हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा क्या है, कोई रिस्क लेने का एकदम विलिंगनेस हो, ठीक है, रूड हो और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो, तो इसका मतलब होता है ऑडासिटी। ऑडासिटी मतलब हो गया, मतलब सिटी में ऑडी गाड़ी चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। तो सिनोनिम इसका हो गया बोल्डनेस हो गया, इंसोलेंस हो गया, डिफियंस हो गया, टिमिडिटी हो गया। एंटोनिम की बात करें तो कॉर्डिस हो गया, टिमिडिटी हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका एंटोनिम। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो काइट्स हो गया एडमायर्ड फॉर देयर ऑडासिटी। काइट्स ने क्या किया, एडमायर्ड किया, मतलब उसका सराहना किया उसके ऑडासिटी, उसके साहस के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी वर्ड मीनिंग को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।